यस, तो सारे लोग धीरे धीरे करके ज्वाइन कर रहे हैं। आज तो काफी अच्छी स्ट्रेंथ है हमारे पास। चलो स्टार्ट ही कर लेते हैं ना क्लास। यस चलो मैम। ठीक। वैसे बच्चों मैं एक बार आपको जिस बता देती हूँ, हाँ, बाई चांस अगर गुड मीटिंग इवनिंग से, मैम। यस वेरी गुड इवनिंग। बाई चांस अगर मैं मीटिंग से किसी कारण आउट हो जाती हूँ तो मैं किसी ना किसी बच्चे को मैसेज पास कर दूंगी, कोई दिक्कत आएगी तो। वैसे तो अभी तक सब ठीक चल रहा है। ओके मैम। ओके मैम। यस मैम। कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा नहीं, क्या करें, पार्ट ऑफ लाइफ। सो चलिए आज का डेट डालते हैं और शुभ आरंभ करते हैं क्लास का। चैप्टर तो मेरा वही रहेगा आपका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि इसके बहुत सारे क्लासेस हमको लेने हैं। अभी आज का क्लास मैं लास्ट नहीं बोलूंगी, और भी एक क्लास होगा इसका। बट टॉपिक्स आज के क्या रहेंगे आपके, जो है टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ट्राइंगल्स के। ट्राइंगल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है क्लास 10th के लिए, बोर्ड क्लास के लिए भी और आगे आने वाले क्लासेस के लिए भी। तो डेट इज 17 अगस्त 17 अगस्त 2023। ईयर तो याद ही रहता है। कोऑर्डिनेट का आपका ये 7th क्लास होगा। यस मैम। यस, सो ओके। तो आज बच्चों आप पढ़ने वाले हो, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 7.1 7.2 से मैंने ज्यादातर क्वेश्चंस लिए हैं, और एक या दो क्वेश्चन हो सकता है कि आपके 7.3 के भी हों। देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है आपको ABCD, वेयर AC इज इक्वल्स टू AD एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A. Show that triangle ABC is similar and congruent. यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी आती है आपकी, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, मतलब दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हमने कॉन्ग्रुएंट वाले बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी किए हुए हैं, इसको भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। इसको लिखते कैसे हैं हम लोग, मतलब सॉल्व कैसे करते हैं। फिगर तो बना हुआ है आपका। सबसे पहले आपको जो प्रूव करना है, यानी कि आपका ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, है ना, यही कह रहा है ये हमने टू प्रूव लिख देना है। ज्योमेट्री में आपका अगर एग्जाम होता है स्कूल में तो आप इसी तरीके से लिखोगे, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे टेस्ट में। अब आपको ये ट्रायंगल देख लेना है। अच्छा ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये इक्वल है एक दूसरे के, है ना, ये एक दूसरे Yes, के equal इक्वल to है। it. हाँ, ये हमें फिगर में ही Yes, गिवन। ma'am. तो मैं लिखूंगी AC इज इक्वल्स टू AD, ये मेरा है गिवन। मैम ए भी कॉमन है। यस, AD आपका, AD नहीं AB कॉमन है ना, मैंने तो मैं लिख दूंगी AB इज इक्वल्स टू AB विच इज कॉमन। कॉमन। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए दो तीन चीजें काफी होती है। फिर मैं क्या लिखूंगी, अभी एंगल को लेती हूँ मैं, एंगल CAB, क्योंकि A बीच में है तो A को बीच में रख के अगर देखो तो यहाँ से CAB और यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल DAB, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहा है, ये AB बाइसेक्ट, द्विभाजक बोलते हैं ना उसको, या फिर दंडवत द्विभाजक तो आपके परपेंडिकुलर को बोलते हैं, द्विभाजक दो भाग में बांट भी रहा है। AB बाइसेक्ट्स एंगल A, मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको। अगर मैंने सारे कंडीशंस बता दिए हैं तो मैं क्या बोल सकती हूँ, देयरफॉर ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ABD by side angle side congruency।
एंड BC इज इक्वल टू BD, ये क्या हो जाएगा आपका, BC इज इक्वल्स टू BD आपके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मैम सीटी हाँ, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कि CPCT। लास्ट में एक सेंटेंस क्या लिख दोगे, हेंस प्रूफ तो आपको लिखना ही है, बट एक और चीज लिखना है, BC एंड BD आर ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब इनकी जो लंबाई है वो बराबर है। लंबाई आपकी क्या होगी, बराबर होगी। बराबर। यस। तो इस क्वेश्चन में और कुछ खास है नहीं, आपके 9th क्लास में तो इतना ही आता है, एंड बस ये सारे लाइंस आप लिख दोगे तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन आप बता दोगे इनको। चलते हैं अब आगे। ये क्वेश्चन हमारे सामने, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल्स टू BC एंड एंगल DAB is equals to CBA, DAB is equals to CBA, ये वाले एंगल दोनों इक्वल दे रखे हैं। पहले तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना है, फिर BD is equals to AC प्रूव करना है, ओके। देन एंगल्स को भी इक्वल प्रूव करना है, तो एक एक पार्ट इसका करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले वाले में तो हम लोग ले लेते हैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने का। ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। क्या लिखूंगी मैं आपके लिए, AD इज इक्वल्स टू BC। यस, इज इक्वल्स टू BC, ये मेरा क्या है, गिवन है, ठीक है। AD इज इक्वल्स टू BC, और कुछ गिवन है तो मुझे बहुत फायदा हो जाएगा। DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA, ये भी मेरा गिवन हो गया। दोनों मेरे को गिवन दे दिए हैं, तो तीसरा मैं क्या बोल सकती हूँ, अब मेरा कुछ कॉमन है यहाँ पे, DAB CBA, यस कॉमन मिल गया ना मुझे। क्या कॉमन मिला, AB हाँ, दोनों जगह पे AB भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। AB इज इक्वल्स टू AB भी लिख सकते हो, कॉमन हो जाएगा आपका। फिर मैं क्या बोल सकती हूँ, देयरफॉर आपका ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। बाय अगेन आपका आ जाएगा साइड एंगल साइड SAS कॉन्ग्रुएंसी। तो ये तो आपने जो है इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया। अब सेकंड पार्ट में बोल रहा है BD इज इक्वल्स टू AC को प्रूव करो आप। तो BD इज इक्वल्स टू AC हम कैसे करेंगे, सेकंड वाले में हो जाएगा आपका BD इक्वल्स टू AC। अब इसको करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एनी आइडिया? अच्छा, एक और चीज मैं बताना भूल गई थी, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी आया है तो CPCT नहीं लिखा हमने, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ अ ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल मतलब। तो एंगल ABD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल BAC। ABD BAC, ये दो ट्रायंगल को ये लोग ले रहे हैं, तो ये हमारे हो जाएंगे बाई CPCT। यस। अब अगर हम इसका दूसरा पार्ट देखें तो BD इज इक्वल्स टू AC को कैसे प्रूव करेंगे बच्चों, कैसे करोगे? हाँ, CPCT। CPCT, यस, हम क्या लिख देंगे, बाई CPCT। ये तो वैसे भी इक्वल हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या था हमारे पास, तीसरा भी शायद से आ ही गया है, एंगल ABD इज इक्वल्स टू BAC, अभी मैंने लिखा एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल BAC, ये भी आपका क्या हो जाएगा, बाई CPCT। CPCT तो जैसे मतलब एक फेमस टर्म हो गया, सबके संग लगा दो, और वो लग भी रहा है ना,
करस्पॉन्डिंग है ही एक दूसरे के, तो हम कर क्या सकते हैं उसमें। Yes, ma'am. तो ये Yes, सारे ma'am. एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, अगर एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। लाइन सेगमेंट की ये बात कर रहा है बच्चों। तो AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB. Show that CD bisects AB. CD आपका AB को बाइसेक्ट करता है। अच्छा, यहाँ पे भी हमें कुछ दिख रहा है, कोई अपोजिट एंगल्स या कुछ भी, कुछ तो दिख रहा है अपने को। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो गिवन मेरा क्या है, गिवन में लिख देती हूँ AD and BC are perpendicular to line segment AB. ये तो मेरा गिवन है। अब बाइसेक्ट्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये अपोजिट दिख रहा है, जहां पे क्रॉस आता है वहां पे वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाते हैं। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल मतलब इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल मेरे को ले लेना है, कौन कौन से, BOC एंड ट्राइंगल AOD। दो ट्राइंगल मैंने ले लिया, BOC एंड AOD। ओ को बीच में ही रख देती हूँ तो नाम ज्यादा सही रहेगा। एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल AOD। ये मेरे क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, Opposite angle. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये मेरे। अच्छा, तीसरे फेज में मेरे को क्या करना है, एंगल CBO इज इक्वल्स टू एंगल DAO। ये क्या कर रही हूं मैं, CBO, B पे भी राइट एंगल बना हुआ है और A पे भी राइट एंगल बना हुआ है, तो यहाँ से DAO ले लिया मैंने। जिस पे राइट एंगल बनता है ना ये 90 डिग्री का, उसको आपको बीच में लिखना Yes, होता है। ma'am. तो Yes, ये ma'am. हमारे ईच राइट एंगल्स, दोनों आपके राइट एंगल्स हो जाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, और कुछ बचा है मेरे पास, कुछ गिवन, BC और AD तो अपना इक्वल है, वो गिवन है ना, यानी कि BC इज इक्वल्स टू AD, ये लोग बोल रहे हैं क्या है अपने पास, गिवन है। अगर ये सारी चीजें हम देखें तो हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव कर ही सकते हैं। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी यहाँ पे, SAS तो नहीं लगेगा, ये तो गया। क्या लगेगा, एंगल एंगल साइड, Angle. यस, उसको अगर लिखना है Sorry. तो हाँ फाइनल लिख सकती हूँ। Therefore triangle BOC is congruent to triangle AOD by angle side congruency। और एक लास्ट में क्या लिख देना है मेरे को, CPCT, BO इज इक्वल्स टू AO मेरा क्या हो जाएगा, बाई CPCT, ये हो जाएगा। ठीक, और क्या है, और एक चीज मुझे क्वेश्चन ने बोला था, जो कि मुझे उनको लास्ट में स्टेटमेंट देना पड़ेगा। CD बाइसेक्ट्स AB, CD क्या करता है, AB को बाइसेक्ट करता है, मतलब उसको कट कर रहा है वो। CD बाइसेक्ट्स AB, प्रूव्ड। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। मतलब यहाँ पे नंबर्स ध्यान मत देना आप लोग, जो मेन थे वही मैंने उठाए भी हैं। अब आप लोगों में से बहुत लोगों ने इसको स्कूल में कर भी लिया होगा, तो करना बहुत आसान है। सीढ़ी जैसा दिख रहा है अपने को, क्या, Yes, ma'am. yes Ma'am. two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. See the given figure. Okay. Show that triangle is congruent. Again यहाँ पे triangle आपको, और कौन सा triangle, ABC और CDA, ये दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है अपने को। पहला वाला आपका हो गया जो है ABC, और दूसरा वाला क्या हो गया, CDA। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ
तो यहीं पे स्टार्ट कर देते हैं, जगह तो बहुत सारा है अपने पास, क्वेश्चन देख के करते रहेंगे ना तो नाम भी जल्दी जल्दी याद आएगा। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। पहला काम तो यही होता है मेरा, और ये मुझे क्या करना है, टू प्रूव करना है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, टू प्रूव के बाद जो है अब देखूंगी कि वहां पे मेरा कोई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, कुछ कॉमन है। यस, अगर है तो आगे बढ़ो। क्या लिखूंगी मैं, एंगल बी ए सी, एंगल से शुरुआत करेंगे, इज इक्वल्स टू एंगल डी सी ए। ये क्या हो जाएंगे आपके जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि P इज पैरेलल टू Q, इसीलिए ऑल्टरनेट इंटीरियर हो जाएंगे आराम से ना। P इसके पैरेलल है तो हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे दोनों एंगल्स जो है। अगर ये हो जाएंगे तो आप क्या बोल सकते हो, 2AC इज इक्वल्स टू CA। 2AC इज इक्वल्स टू CA मैंने लिख दिया है। क्या ही फर्क पड़ता है, दोनों अगर इक्वल है तो मैं इक्वल्स टू AC लिख दिया मैंने, कोई मुझे खास फर्क तो उससे पड़ेगा नहीं। ठीक है, और ये है क्या मेरे वैसे कॉमन है। अगर आपके A इज इक्वल्स टू बी है तो मैं B इज इक्वल्स टू बी भी लिख देती हूँ, तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली ये मेरा इक्वल ही तो हुआ। उसके बाद क्या करूंगी मैं, बी सी ए इज इक्वल्स टू एंगल डी ए सी। अच्छा, अब मैंने नाम बदल करके लिख दिया। ये नाम कहाँ से मैं लेकर आई, दूसरे वाले पैरेलल लाइन से मैं लेकर आई, जो मेरा L और M है, मतलब होंगे तो ये भी आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये भी आपके ऑल्टरनेट हैं मगर दूसरे वाले पैरेलल लाइंस के। L इज पैरेलल टू M। ये चार चीजें मुझे यहाँ पे दिखी तो मैंने इसको लिख दी। अब आगे कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करवाने के लिए मैं क्या करूंगी, उसके बाद यहाँ पे कौन सा कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन आएगा बच्चों, एस ए एस तो किसी भी एंगल पे नहीं आएगा, एंगल एंगल साइड भी नहीं आएगा, तो बचा क्या अपने पास, एस 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 कहाँ से, ए एस से ना, साइड तो बीच में आ गया, एंगल एंगल बाहर आ गए दोनों। एंगल यस मैम, एंगल यस, ए एस ए एंगल साइड एंगल। अब उसको लिखने के लिए मेरे को लास्ट में एक फॉर्मेलिटी करना पड़ेगा, क्या, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। ये अच्छे से लिखाया नहीं है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, इतने ही लाइंस में अगर करती जाऊं तो मेरा सब कुछ प्रूफ होता जा रहा है कि नहीं। अब इसमें और कुछ करना था अपने को, खाली कॉन्ग्रुएंसी पूछा था तो हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो जा रहा है यहाँ पे तो। यस मैम, यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें अपने पास दो दो ट्रायंगल है, सब कुछ डबल डबल दिया हुआ है यहाँ पे, ए सी इज इक्वल्स टू ए ई, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, ए बी ए डी, ए सी ए ई। ट्रायंगल के ही सारे पार्ट्स को इक्वल बता दिया है इसने, इवन एंगल बी ए डी को भी इसने ई ए सी के इक्वल बता दिया है। प्रूफ क्या करना है, बी सी इज इक्वल्स टू डी ई, इसको प्रूफ करने को ये कह रहा है। मतलब आपका ये जो बी सी हो गया वो डीई के इक्वल आपको प्रूव करना है। तो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है। आप एक ट्रायंगल पढ़ते थे, ठीक है, और उसमें आपका ये मीडियन होता था, राइट, ये आपका मीडियन होता था, एल्टीट्यूड भी होता था, यहाँ से भी मीडियन बन जाता था कहीं ना कहीं, तो ये उसी तरीके से आया है ना, आपका मीडियन की तरीके से ही तो आया है। मैं कहीं ना कहीं की बात कर रही हूँ, अगर एक आइडिया लगाए इसको सॉल्व कैसे करना है तो। ठीक है, चलो करते हैं, हम ज्यादा बातों में उलझेंगे नहीं।
पहले तो सारे गिवन वाले लिखना पड़ता है अपने को, यानी कि एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ई ए सी, ये आपका गिवन है। ठीक है, AC इज इक्वल्स टू ए भी गिवन है, AB इज इक्वल्स टू AD भी गिवन है। बट बच्चों मैं दो एंगल्स को अगर ऐड कर दूं, यानी कि मेरा BAD प्लस एंगल DAC, कहां से ऐड हुआ ये? BAD प्लस एंगल DAC, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, एक ही ट्रायंगल में है ना, तो इसको ऐड कर देते हैं अगर, तो इक्वल टू में मुझे क्या मिलेगा? एंगल EAC प्लस एंगल DAC, EAC DAC, DAC मेरा बीच में है और वो दोनों में ऐड हो रहा है। मुझे तो यही समझ में आया कि मेरा DAC बीच में है और उसको मैं दोनों में ऐड कर रही हूँ। अगर दोनों में वो ऐड हो जाता है तो BAC इज इक्वल्स टू एंगल DAE। मैं ये बोल सकती हूँ, आराम से बोल दूंगी मैं इसको, दोनों एंगल्स मेरे इक्वल है क्योंकि मैंने सबको ऐड कर दिया एक दूसरे में। देन मैं बोलूंगी इन ट्राइंगल BAC, अब मैं अपना बड़ा ट्राइंगल उठा रही हूं, एंड ट्राइंगल DAE, बड़े बड़े ट्राइंगल्स को अब मैं ले रही हूं, सॉरी इसको लिखने में गलती होगी, DAE, यहां से मैंने उठा लिया दो ट्राइंगल, AB इज इक्वल्स टू AD मेरा गिवन है। और मैंने ये दो ट्रायंगल क्यों लिया? वैसे मेरे दिमाग में कहां से आया कि मुझे ट्रायंगल लेना है? मैंने देखा ABAD मेरा गिवन है, तो ABAD कहां से आ गया है भाई? ये मेरा AB हो गया, ये AD हो गया, इसी ट्रायंगल से आया है, तो क्यों ना बड़े वाले ट्रायंगल्स को ले लो, तभी तो ये इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के। इक्वल होने के बाद मेरा एंगल BAC इज इक्वल्स टू DAE, ये ऑलरेडी, यस, ये ऑलरेडी मेरा प्रूव्ड है, इस तरफ में ऑलरेडी ऊपर प्रूव कर रखा है मैंने। फिर AC इज इक्वल्स टू AE मेरा गिवन है। अब हम लोग करीब पहुंच रहे हैं अपने लक्ष्य के, AC और AE भी मेरा गिवन है, इक्वल इक्वल है, तो मैं करूंगी क्या? BC इज इक्वल्स टू D प्रूव करना कितना दूर है देन मेरे लिए? देयरफॉर मेरे जो ट्राइंगल BAC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल किसके? DAE के। किस कॉन्ग्रुएंसी से? साइड एंगल साइड से, साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड से जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये तो इक्वल ही हो जाएगा, BC इज इक्वल टू DE। ये तो मेरा CPCT हो गया, बहुत आसान है, ये तो मेरे को एकदम याद हो गया है ना कि CPCT से तो इसको होना ही है, किसी से हो चाहे मत हो। तो ऐसे ये प्रूव हो गया है पूरा का पूरा, हमने एक एक को ऐड करके बड़े ट्रायंगल्स को लेकर के देन इसके करीब पहुंचे हम। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है भाई? 7.2 का क्वेश्चन है ये। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC with AB is equals to AC, the bisectors of angle B and C intersect each other at O, join A to O। ठीक है, चलो जैसा इन्होंने बोला वैसा फिगर भी तैयार है आपके सामने। OB is equals to AC, मतलब इसको आपको इक्वल दिखाना है, और AO जो है आपका एंगल A को बाइसेक्ट करता है वो दिखाना है आपको। तो पहले वाले को अगर हम लेते हैं तो हमको क्या पता है यहाँ से? वी नो डैट, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि एंगल ABC, एंगल ABC, B एंगल है आपका इसलिए बीच में है, इज इक्वल्स टू एंगल ACB। ठीक है, ये आपके इक्वल हो जाते हैं। और ये इक्वल क्यों होते हैं? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सिंस, मैं लिख देती हूँ नीचे, इक्वल एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होता है, इक्विलेटरल में तीनों इक्वल होते हैं, स्केलन में एक भी इक्वल नहीं होता है। उसके बाद मैं क्या लिख सकती हूँ? हाफ ऑफ ABC
इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी बी। ए बी सी, ए सी बी, ये दोनों हाफ हाफ हो गए हैं अब, ठीक है। अपॉन 2 था तो उसको हाफ लिख दिया हमने। अगर हाफ लिख देते हैं तो एंगल ओ बी सी इज इक्वल्स टू, ओ बी सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल ओ बी सी इज इक्वल्स टू एंगल कितना हो जाएगा, ओ सी बी हो जाएगा। क्योंकि एंगल्स का नाम ये बीच में रखना पड़ेगा हमको, तो दोनों एंगल को बीच में उठाएंगे। ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी। मैं बस यहाँ से देख देख के यहाँ पे लिखते जा रही हूँ, यहाँ से देख रही हूँ फिगर, अच्छा ये इसके इक्वल वो उसके इक्वल, तो मैं यहाँ पे लिखती जा रही हूँ। आप लोग भी वही काम करोगे। ये मेरे क्या है, साइड्स अपोजिट है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइड्स अपोजिट है। सो ये मेरा हो जाएगा साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। बच्चों आप लोग मतलब ध्यान से देख रहे हो ना, मैं आप लोगों से बार बार पूछ रही हूँ। Yes, ma'am. यस, Yes, ma'am. अगर ये Yes, साइड ma'am. ओबीओसी भी Yes, ma'am. इक्वल हो गए हैं, यस ओबीओसी भी इक्वल हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, ट्राइंगल लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा। सो मैं आपका क्या लूंगी देन अभी, इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ए सी ओ, एंगल्स को बीच में ही रखा है अभी मैंने, जो नाम है एंगल का, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमारे पास एक ही प्लस पॉइंट क्या है कि हमें ये पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो सब कुछ दो दो इक्वल करते जाओ, आराम से इक्वल करते जाओ, कोई टेंशन नहीं। ओबी इज इक्वल्स टू ओसी क्या है आपका, ये तो ऑलरेडी प्रूव्ड हो रखा है। अब क्या बचा आपके पास, एओ इज इक्वल्स टू एओ, ये हमारा कॉमन हो जाएगा। एक लाइन जो बीच में था, पूरा डायग्राम ही याद हो गया, दिमाग में छप गया है डायग्राम। एओ इज इक्वल्स टू एओ हो गया। अब क्या बचा मेरे पास, कुछ नहीं बचा, बस कॉन्ग्रुएंट करना है मुझे। ट्राइंगल ए बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी ओ बाई ट्रिपल एस, साइड साइड साइड, इसमें एंगल नहीं आएगा, साइड 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 वाले से हो जाएगा ये। देयरफॉर अगर मैं आपको यहाँ पे, मैं आप लोगों को एक बार सारा कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन बता दूंगी, अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो। अभी तो आई गेस सब समझ ही रहे हैं, स्कूल में भी कर लिया है। सो एंगल बी ए ओ इज इक्वल्स टू एंगल सी ए ओ, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा सीपीसीटी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गई, एंगल इधर और एंगल उधर आपके हो गए हैं। अब क्या बचा अपने पास, और कुछ भी नहीं बचा, एक ही बचा क्या, AO bisects angle A, therefore AO bisects angle A, और मुझे ऐसा लगता है कि यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए बोला गया था। यस अगले क्वेश्चन में जरा आते हैं बच्चों। अगेन ये दो आइसोसेलेस वाला क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट ही लगेगा यहाँ पर भी, ठीक है। अगर आप इसको लगाओगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सिंस ये इक्वल है, ए बी और ए सी आपके इक्वल हो गए हैं, तो मतलब मेरे ए बी इज इक्वल्स टू ए सी कॉमा डी बी इज इक्वल्स टू डी सी, क्योंकि ये दोनों भी इक्वल दिया है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया ना अभी, क्योंकि इसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया ट्रायंगल से, नहीं एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल होते हैं तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बन जाता है वो। Yes, ma'am. इसको उल्टा करके देखो ना, तो ये तो क्वाड्रिलेटरल ही बन गया है, सारे एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं इसके, तो उसको भी मुझे लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। क्या बोलूंगी मैं, देयरफॉर ए बी
CD is a quadrilateral. क्यों क्वाड्रिलेटरल है? क्योंकि एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, विथ एडजेसेंट साइड्स बीइंग इक्वल, बराबर है इसके सारे। अच्छा, उसके बाद में क्या बोल सकती हूँ, अभी उसका वन पेयर, मतलब आप लोग इसको कैसे सॉल्व करते थे बच्चों? आप लोग अपना तरीका बताओ, आप लोग इसको कैसे सॉल्व किए हो? शायद मेरे से आपको कंफ्यूजन हो तो। आइसोसेलेस ट्रायंगल का पीछे भी हमने कर लिया है, तो इसका तो बता ही सकते हो, बस मुंह से तो बताना है कि करोगे क्या आप इसको। अगर आपको एंगल ए बी डी और एंगल ए सी डी प्रूव करना है इक्वल, तो क्या करोगे आप इसमें? मैम BC कॉमन है। बीसी तो मुझे भी दिख रहा है कॉमन है, उसके बाद क्या करोगे? बीसी कॉमन के बाद क्या करोगे? वो कॉमन तो दिख रहा है, चलो उसके बाद एंगल्स के टर्म में बताओ आपको क्या करना है। एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी प्रूव करना है। ए बी डी ये हो गया आपका, और ए सी डी कौन सा हो गया आपका? ये वाला हो गया। मैं ये कर रही हूँ, ये देखो, ये ए बी डी हो गया, ये ए सी डी हो गया। इसी एंगल को आपको इक्वल प्रूव करना है, तो कैसे करोगे देन? ये बीसी कॉमन दिख रहा है मुझे, बाकी एंगल्स, ये क्वाड्रिलेटरल भी बन गया अपना, ट्रायंगल से क्वाड्रिलेटरल में आ गए। तो क्वाड्रिलेटरल में क्या पढ़ा है आपने? एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते थे, तो एंगल्स इक्वल नहीं होते थे क्या? मैम जो ये बी एंगल, हाँ, बी एंगल, मैम जो बी एंगल है वो दोनों साइड इक्वल होगा, क्योंकि मैम जो उसमें लाइन है ना वो मैम सेंटर में लगी हुई। ओके, तो एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू, दोनों साइड इक्वल होगा, तो बी के एंगल, अपोजिट में तो सी है ना, तो सी को भी बी मान सकते हैं हम लोग, राइट? सी और बी में क्या डिफरेंस रह गया है अगर दोनों साइड ये इक्वल होगा? एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल है। अरे भाई सुनो मेरी बात, जब यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, डी बी इज इक्वल्स टू डी सी, ये तो हमें उल्लू बना रहा है ना क्वेश्चन। सारे साइड्स इक्वल दे दिए इसने, और सारे साइड इक्वल कब होते हैं? एडजेसेंट साइड, जब हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल ले लेते हो आप लोग। तो ये तो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि आपके ये एंगल इज इक्वल्स टू ये एंगल, इसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने नहीं जाएंगे हम, समझे बात को? इसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने नहीं बैठना है। अच्छा, पहले ये ट्रायंगल लो फिर ये ट्रायंगल लो, क्यों लोगे जब सब कुछ इक्वल दे ही दिया है? तो ये आपका ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, समझे बात को? शॉर्टकट में निपट गया ये, समझे कि नहीं समझे बच्चों? यस मैम। यस, ओके। यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, 2 लाइन में अपना आंसर ही खत्म। जब ये ट्रायंगल रहा ही नहीं तो किसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने जा रहे हो आप लोग? हो गया ना खत्म, क्वाड्रिलेटरल बन गया है ये तो। और भी एक मजेदार क्वेश्चन आपके सामने में लेकर आती हूँ। अब ये 2 ट्रायंगल्स वाले क्वेश्चन है, तो आप सबको याद होगा कि नहीं याद होगा? मुझे तो याद नहीं आ रहा उतना, लेकिन आप लोगों ने सेंट्रोइड, समझ गए। हाँ समझ गए, इसको भी समझ गए, मतलब इसको भी नहीं करना पड़ेगा? इसको तो करना पड़ेगा ना, 2 ट्रायंगल है, 2 कंडीशन दिया हुआ है। हाँ, तो हम लोगों ने सेंट्रोइड पढ़ा था, तो उसमें भी ऐसा 2 ट्रायंगल का किया था एक। चलो इसको भी देख लेंगे क्या करना है। 2 sides AB and BC and median AM of one triangle ABC, PQ and QR and median PN of triangle PQR show that ये congruent to ये congruent to ये, अरे बाप रे, ABM को PQN के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है सबसे पहले, फिर ABC को PQR के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। चलो इसको भी किया जाता है, कैसे करेंगे इसको?
एक एक करके मैं शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले तो 1 वाले को ले लेते हैं हम लोग। 1 वाले में क्या दिया था अपना, मेरे को तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है क्योंकि ट्राइंगल यहाँ पे बना हुआ है। ए बी एम पी क्यू एन, ओके, ए बी एम पी क्यू एन, ओके। सो पहले वाले को ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन। तो यहां से क्या निकालोगे आप, BC इज इक्वल्स टू क्यू आर, ठीक है, ये आपके इक्वल हो जाएंगे। कैसे इक्वल होंगे, BC इज इक्वल्स टू क्यू आर, ये तो अपने इक्वल है, सभी को पता है क्योंकि मिड पॉइंट आ जाता है यहाँ पे। सेकेंड में मैं क्या लिखूंगी, सिंस AM इज द मीडियन, किसका है ये, मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। अगर AM इसका मीडियन है तो BM इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ BC। मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये इक्वल होते थे तो इसको हम लोग 1 1 और 2 ले लेते थे, तो 1/2 BC ये हो गया आपका। सिमिलरली PN किसका मीडियन है, सेकेंड वाले का मैं ले रही हूँ, PN इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल PQR, ये उसका मीडियन हो जाएगा। अगर वो उसका मीडियन है तो QN इज इक्वल्स टू 1/2 QR, नीचे का स्ट्रेट लाइन जो QR था ये उसका हो गया, ठीक है। चलो इसको आप इक्वेशन नंबर 3 दे दो, इसको 2 दे दो, ठीक है। हम लोग लाइन से करते जा रहे हैं। अभी हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन से हमको क्या मिलता है बच्चों, हमको मिलता है BM इज इक्वल्स टू QN, BM इज इक्वल्स टू QN, ये सारे चले जाएंगे, अपने रास्ते चले जाएंगे कैंसिल होकर के। सो क्या बोल सकती हूँ मैं, यस मैम। नाउ इन ट्राइंगल जो मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है कि यानी कि ABM इज कॉन्ग्रुएंट, अभी तो मैं कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगा रही हूँ तो मैं एंड ही लिख देती हूँ, ABM एंड ट्राइंगल PQN, AB इज इक्वल्स टू PQ, मैं यहीं से नाम देख करके एंगल इक्वल लिख देती हूँ। AB इज इक्वल्स टू PQ अगर आपका हो गया और ये आपको गिवन भी है तो आप क्या बोलोगे, उसी तरीके से आपका BM इज इक्वल्स टू QN भी हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका हो गया है, BM इज इक्वल्स टू QN। अगर ये सारे हो जाएंगे AM इज इक्वल्स टू PN, ये तो मीडियन है ना आपके, ये भी एक हो जाएगा आपका। एक मिनट, यहाँ पे एक स्लाइड और ऐड कर देना है। चलो फिर मैं क्या लिखूंगी, मीडियन की पारी आती है, यानी कि AM इज इक्वल्स टू कितना था मेरा, PN ना, PN, ठीक है। ये क्या हो गया था, उन दोनों का बीच का लाइन हो गया था, यानी कि मीडियन हो गया था। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, जब सब कुछ मैंने लिख दिया है तो मेरा ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, एंगल तो है नहीं इधर में तो साइड 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 ही लेंगे ना हम लोग, यस, SSS कॉन्ग्रुएंसी। सो एंगल ABM इज इक्वल्स टू एंगल AQN, ये क्या हो जाएगा आपका, CPCT हो गया, ठीक है। अब सेकंड वाला भी प्रूफ करना पड़ेगा अपना को, तो सेकंड वाला था क्या पहले तो ये देखना पड़ेगा। ABC PQR इक्वल करना है, ABC PQR बड़े वाले ट्रायंगल को लेना है, यानी कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। तो इसको इक्वल करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, पहला वाला अगर आपने कर लिया तो AB इज इक्वल्स टू PQ, ये मेरे को यहाँ से गिवन मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये गिवन हो जाता है तो एंगल मेरा ABC इज इक्वल्स टू एंगल PQR, ये मैंने जैसे एंगल लिख लिया है,
BC इज इक्वल्स टू QR हो जाएगा मेरा। अगेन ये भी मेरा क्या है, गिवन है। और ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट। यस, SAS ये हो जाएगा। जब ये SAS हो गया तो CPCT भी लिखना जरूरी है इधर। CPCT लिख दूं? CPCT लिखेंगे Yes, कि नहीं ma'am. लिखेंगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नहीं भी लिखोगे तो कोई आपको करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं ABCPQR। ABCPQR दोनों के दोनों आपको पूछा था, दोनों आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। यस, बताइए, हो गया प्रूफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ अच्छा बोला है हमें तो। अच्छा, ये क्या कह रहा है भाई, इन द गिवन फिगर एंगल B इज लेस देन एंगल A। B आपका A से स्मॉलर है और C आपका D से स्मॉलर है। स्मॉलर वाला क्वेश्चन आ गया है, ये इसको कैसे करेंगे स्मॉलर वाले क्वेश्चन को? अब इसमें हमें ग्रेटर देन और लेस देन का साइन बना के करना पड़ेगा, तो इसको भी देख लेते हैं। शो डेट AD इज लेस देन BC, मतलब जब आप करने जाओगे तो आपका ये जो AD है वो BC से छोटा होना चाहिए, है कि नहीं? ये तो अभी देखना पड़ेगा हमको Yes, करके। ma'am. हम इसको करके यहाँ पे देखते हैं जो है, एंगल B इज लेस देन एंगल A, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद मैं इसको कैसे करूंगी, देन मैं बोलूंगी इन ट्राइंगल OAB। OAB को अगर मैं लेती हूँ OAB, तो इसमें कौन सा छोटा हो जाएगा मेरा? B इज स्मॉलर देन एंगल A, मतलब आपका क्या हो जाएगा, OB इज ग्रेटर देन OA। कैसे हो जाएगा ये आपका साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल, मतलब जो आपका लार्जर एंगल होता है ना ट्रायंगल में, उसका जो अपोजिट साइड्स होता है वो उससे भी लार्जर हो जाता है। साइड्स अपोजिट टू लार्जर एंगल ऑफ ट्राइंगल आर लार्जर। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉपर्टी याद रखना पड़ेगा, इसीलिए मैं मुंह से बोलने की जगह लिखती जा रही हूँ, ताकि अगर मुंह से कुछ रह भी गया तो यहाँ पे लिखा हुआ तो होगा। Yes, ma'am. तो O भी हमारा इस तरीके से OA से बड़ा हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये सारे हमारे अगर इक्वल हो जाते हैं तो हम एंगल को लेते हैं, देन एंगल नहीं, अभी एंगल को नहीं ले सकते, अभी तो ट्राइंगल दूसरे वाले को लेना है ना, यानी कि ट्राइंगल हमारा ODC। यहाँ पे क्या बोला था, एंगल D इज ग्रेटर देन एंगल C। यहाँ पे B छोटा था मगर यहाँ पे D बड़ा है आपका C से, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, OC आपका ग्रेटर है OD से। ठीक है, यहाँ पे भी अगेन वही OC OD से ग्रेटर हो जाएगा। अब अगर इनको मैं ऐड कर देती हूँ, मतलब एडिंग 1 एंड 2, अगर इसको मैंने ऐड कर दिया तो मेरे को मिलना क्या है, OB प्लस OC इज ग्रेटर देन OA प्लस OD। ये मुझे मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। तो मेरा BC जो है ग्रेटर हो जाएगा AD से, ठीक है, BC AD से ग्रेटर हो जाएगा मेरा। ओके, देन मैं क्या बोल सकती हूँ, देयरफॉर मेरा AD इज लेस देन BC। अगर BC AD से बड़ा है तो AD BC से छोटा है, बात तो वही हुई ना आपकी, AD इज लेस देन BC। क्या ये पूछा था हमसे? यस। आपने क्या किया, पहले एंगल्स, मतलब एक ट्रायंगल में जो छोटा एंगल था उसी को बड़ा दिखा दिया, क्योंकि वो साइड अपोजिट टू लार्जर ट्रायंगल था। देन एंगल्स को इक्वल किया, सबको ऐड किया और इसको बड़ा दिखा दिया। इसको बोल रही हूँ, मतलब BC को, BC वाले लाइन को मैं बोल रही हूँ। ये क्वेश्चन भी आपका इजीली सॉल्व हो गया बच्चों, ठीक है। अब होमवर्क क्वेश्चन आता है आपका, हालांकि होमवर्क के अलावा मैंने सोचा था
कि आपको कुछ और भी यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूं। होमवर्क क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि मैंने होमवर्क में दिया क्या है आपको। कर तो लोगे ना आप खुद से? तो अगर मैं नेक्स्ट करके देखूं, ये देख लो आपके होमवर्क में क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD. Show that angle A is greater than angle C and angle B is greater than angle D. मतलब आपका ये वाला एंगल ए क्या है, ये ग्रेटर है, यानी कि ये बड़ा है किससे, आपके सी से, और एंगल बी बड़ा है आपके एंगल डी से, बी ग्रेटर है एंगल डी से। इसको प्रूव करना है। सेम जो मैंने कराया है उसी तरीके से आप इसको अगर करोगे तो आपका ये हो जाएगा। उसके बाद मैंने सोचा था कि आज थोड़ा कॉन्ग्रुएंसी का मैं डिस्कस कर लेती हूँ। कॉन्ग्रुएंसी हम लोग करते आए हैं बट थोड़ा सा एक डिस्कशन उसके ऊपर कर लेते हैं। जिन्होंने अपना माइक ऑन रखा है प्लीज बंद कर दें, आपके बैकग्राउंड में आपके कोई बात कर रहा होगा ना। तो बहुत सारी खाली स्लाइड्स है अपने पास, उसको उठाते हैं हम लोग, ले लेते हैं। ये भी एक खाली स्लाइड पड़ा हुआ है। ये तो कहीं जाने का ही नहीं नाम ले रहा, कह रहा मैं नहीं जाऊंगा कहीं। दूसरे को मैं जा सकता। ओके, वेट फॉर द प्रोग्राम, जस्ट अ सेकेंड बच्चों। अब इसको क्या हो गया, क्लोज द प्रोग्राम। ओके फाइन। अच्छा, ऐसे स्क्रीन शेयर होना बंद हो गया, एक मिनट में फिर से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। कुछ इसमें इश्यू आ गया था, प्रोग्राम क्लोज होने लगा था। बच्चों आज जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन किए हमने वो सारे आप लोगों ने समझ के किए ना, ट्रायंगल्स के हम लोग कैसे कैसे करते गए। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ये बंद हो गया ना ओपन बोर्ड, उसी को तो मैं खोल रही हूँ। यस मैम। नहीं रहा। यस मैम। यस मैम। आप लोग इतने क्यूट हो ना, बस यस 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 बोले जा रहे हो। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई, हमारा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7। ओके फाइन। तो हम लोगों को क्या देखना था, थोड़ा कॉन्ग्रुएंस के बारे में देखना था कि कॉन्ग्रुएंसी कंडीशंस क्या होती है। छोड़ो इसको। जब हम लोग ट्रिपल एस के बारे में बात करते हैं, यानी कि हमारी ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, तो उसको मैं अगर सेंटेंस में लिखूं तो क्या हो जाता है, ये तो सबको पता है कि 3 साइड्स इक्वल होते हैं एक ट्रायंगल के, है ना। यस मैम। यस। ऑल द 3 sides of a triangle are equal, ठीक है। तब आपके जो है इस कंडीशन पे आप क्या बोलोगे, यस मैम। कि 2 triangles are congruent। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमको यही करना होता है। कॉन्ग्रुएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अभी 9th क्लास में ही आपसे क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है 10th क्लास में जाने के लिए। यहीं पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मान लो तीनों में 2 साइड्स इक्वल है और एक नहीं है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, 2 साइड्स इक्वल है और एक साइड इक्वल नहीं है, तो उस केस में क्या करते हैं बच्चों, SAS। ठीक है, मतलब एक एंगल इक्वल हो जाएगा। और इसमें हमको और एक चीज क्या पता है, यस करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी तो इक्वल होने चाहिए ना। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। यही सब पढ़ करके हम लोग क्या करते आए थे, फटाफट से लिख देते थे SAS SSS, या फिर हम लोग CPCT लिख देते थे, है ना। SAS, अच्छा ठीक है, SAS में आपका क्या होता है, all the 2 sides of
ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कितना गंदा सा लिखा रहा है, ये तो सही बात है, ठीक है। और एक एंगल अपना इक्वल होता है यहाँ पर, ये सब आपको पता है, बट मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती थी इसीलिए मैंने बोला। ओके, एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द साइड्स। यहाँ पे भी क्या होता है अगेन हमारा करस्पॉन्डिंग, ये जो साइड्स मैंने लिखा है ये कौन से साइड होते हैं आपके, ये आपके मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं। मैम नहीं आ रही है। मैम मैम मैम
हेलो बच्चों, आवाज आ रही है क्या मेरी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम।